आप ये लिखिए कि मैं जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आपकी यहाँ नियुक्ति हुई होगी ना, एक चार्ट लगता है दाता। आप लिखिए कि मेरी जानकारी में जो प्रभारी है यहाँ की, वो मेरे कार्यकाल में, इतने दिन के कार्यकाल में कभी भी ड्यूटी पे नहीं आई। आपको जो पता है वो लिख दीजिए। भाई आप यही कह रही है ना कि आपने नहीं देखा उनको, तो लिख दीजिए। जब वो आपने देखा नहीं, इन और आउट आप लेते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं आई है। क्योंकि आपका तो काम ही यहाँ वो है ना कि अगर कोई आता है तो आपको पता होता होगा ना, ये आप नहीं बैठती। खाली ऑफिस कौन है ऑफिस में? आप कौन है? क्या नाम है आपका? अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ। दिखाइए अटेंडेंस। कौन कौन आया आपके सेंटर मैनेजर का है? कब से नहीं है? आज की का है? आज क्या तारीख है? हाफ डे रिजर्व है जहाँ से, और अब तक का है। आप उतना हमें सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में दे दीजिए। पेन ड्राइव नहीं है? पेन ड्राइव तो है, लेकिन ये कैसे निकलेगा वो कारण है मैडम, वो मोस्टली आती नहीं है। आते ही नहीं है वो तो कंप्लेंट हमें कई लोग बताते हैं। एप्लीकेशन है उनकी कोई? एप्लीकेशन अब मुझे दे दो, मैं पढ़ी लिखी हूँ। वो दो, पेन दो। कौन लिखता है? कौन बैठते हैं यहाँ पे? क्या नाम है भैया आपका? क्या मैम आपका? क्या नाम? इसमें तो आरती का नाम ही नहीं है। और तब तुम रो रही हो? ऐसे लोगों से संवेदना क्या मतलब? तो डरते ही लोग। वो आज सस्पेंड हो जाएगी, इसलिए लिखो। सारे होमगार्ड इसीलिए डरते हैं कि अगर 2 घंटे की परमिशन लेते हैं, लिखो ना इस बात को, मुंह से क्यों बोल रही हो? वो तो होता ही है मैडम। मैं भी यहाँ 945441 945441 7566 7566। मैं जब से जिस दिनांक से 7 PM to 2 PM आते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी आता है, क्या नाम बताया इसका? मैम ये बबली वो कौन है? इनके ऊपर हेड कौन बना रखा है? हेड कांस्टेबल कौन है? मैम हेड कांस्टेबल नहीं, ये आरती मैडम के अंडर में रहती है। आरती जी के अंडर कोई नहीं रहता। आपको यहाँ से एसएसपी ने नियुक्त कर रखा है। 6 लोगों की सूची है। हाँ जी मैम। रोस्टर चार्ट का है इनका। हमारी ड्यूटी रजिस्टर लेके आना, वो ना आप लिखो बेटा, लिखवाओ इन्हें, लिखवाओ इसमें इन्हें। केवल मैडम की कल शाम की एंट्री है, वो भी 10-15 मिनट की। वो आके उन्होंने एंट्री लगभग 8 तारीख से लेकर पूरा फिल कर दिया। हम तो 8 तारीख से भी नहीं मानेंगे ना। हमें तो सीसीटीवी फुटेज चाहिए 15 दिन का। हाँ सीसीटीवी खोलो। तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हें कोई छेड़ेगा भी नहीं। तुम्हें भी पूछेंगे मैडम, जो पूछ रही है वो तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम डरती हो। मैडम इसमें ना 21 मार्च से है। हाँ ठीक है, सारा दे दो आप हमें। 21 मार्च से ये हाँ उसको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो आपको तो 2 लाइन लिखनी चाहिए। आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर आप रहे डरो हैं। मत, मैडम आपके साथ है। साथ है मैडम। ये मैडम खड़ी है। ये बोलो, फोन आ रहा है आपका 2 बार, बताइए क्या बात है? अच्छा मैम, आपकी कॉल आ रही थी 2 बार। आपकी 2 कॉल आई हुई है। मैम मैं तो ऑफिस में ही हूँ। कोई नहीं मैम, कोई नहीं। नहीं मैम। कर्मचारी है मैडम, सब हो स्टाफ ही है ऑफिस में, स्टाफ ही है ऑफिस में। निकल गई मैडम। जी मैम आई थी। जी मैम। जी मैम। नहीं मैम। उनको हो गई मैडम, थोड़ी बहुत देर हो गई मैम।
मैम मैं काम कर रही थी, थोड़ा पता नहीं। जी मैम, आवाज जी मैम, मैं कह रही हूँ अगर मैडम निकल गई तो ये लोग आ रहे हैं, 2-3 लोग, इनको मना कर दूं मैं किनको मैम? ऑफिस से। ऑफिस से? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा सर आ रहे हैं क्या? हाँ, आने दो मैडम, आ जाएंगे सर। जब मैडम निकल गई, मैडम के लिए तो आ रहे हैं वो लोग। मैम पता नहीं। ठीक है सर। ठीक है मैम। जी नमस्कार, ये डीएम मेरठ बोल रहे हैं, स्टाफ से बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम? तो मैं सुषमा सिंह बोल रही हूँ, महिला आयोग की उपाध्यक्ष। मुझे थोड़ा अर्जेंट में बात करना है। मैं मेरठ ही आई हुई हूँ, इंस्पेक्शन में हूँ, आशा ज्योति केंद्र में। तो आप मेरी बात करवा दीजिए। ठीक है, आप करवाइए यहाँ से। जी दीदी ले लेंगे, पानी ले लेंगे आप। अब लिखो, आप लिखो। मैडम ऊपर लड़कियां हैं ना। ऊपर लड़कियां हैं तो इनकी क्या काम रहेंगे? कोई पीड़िता आएगी तो पहले तुमको नॉक करेगी। पुलिस वालों का क्या काम है यहाँ पे, चौकी का? यहाँ आ जाओ, मेरे पास यहाँ लेके आ जाओ। आगे सारे दिन की हाँ जी मैडम। ये आरती लिखा है, एब्सेंट लिखा है तुमने? नहीं मैंने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? आरती मैडम ने लिखा है ये। सीसीटीवी लगा हुआ है? मैम देखो, कल किस टाइम आई है वो? 6:30 के बाद आई है। इन और आउट नहीं आता कि कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे मेन रजिस्टर। हैं? लेके आओ मेन रजिस्टर। इन दिखाओ इसका बाहर बैठो अच्छे से बात। नहीं बाहर नहीं बैठेगी, यहीं बैठाइए। जो काम होगा यही होगा। यहीं लिखवाइए। ये पंखा चला के दीजिए, नहीं पानी भी पिला दो एक गिलास, नहीं तो ये बेचारी अरे सरिता दीदी, वो आई नहीं है और उसमें मैडम ने अपनी अटेंडेंस लगा गई। वो आज आके लगा गई। मैडम आज नहीं। आप होमगार्ड हैं? प्रभारी का क्या नाम है? आरती। आज आई थी प्रभारी? कल आई थी? सर वो बाद में आई, हम चले जाते हैं। मतलब नहीं आई है ना, तो साफ बोलिए। नहीं आई ना आपके सामने? आप कितने बजे से कितने बजे की ड्यूटी करते हैं? लिखो, कोई लिखो। आप कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं? जी 8 से 4। तो आपके हिसाब से 8 से 4 आरती जी नहीं है, तो यही हुआ ना। परसों कितने बजे आई थी? सीसीटीवी खुलवाऊंगी, जो बोलो ईमानदारी से सत्य बोलना। हमारे सामने कितने आपने कितने दिन पहले देखा था उन्हें? मेरे ख्याल से हफ्ते तक तो देखा नहीं देखा ना। मैडम बहुत अच्छा काम है। 14 दिन हो गए हैं मैडम को। आप 14 दिन से कितनी बार देखा है सेंटर मैनेजर को आपने यहाँ आते हुए? सर जी बताना वीडियो है, ठीक है? सर हमने तो अभी तक वो आई है। ठीक है, इसके बयान ले लो। पता है ना बयान क्या होते हैं? यस मैम, अच्छे से पता तो है। पेपर ले लो। कोई बोल हाँ, पेपर ले लो और इनके बयान ले लो। जी मैम। अभी मेरे सामने लिखवाइए कर दो। मैम आज आंशिक निरीक्षण किया गया, कहाँ किया गया, क्या क्या खामियां पाई गई हैं, किस किस तरीके से? आज मुझे मेरठ मेरे पार्टी के काम से आना था और कुछ मेरे अधिकारियों से मुझे व्यक्तिगत मिलना था। मेरे को पिछले 1 महीने से लगातार कंप्लेंट आ रही थी और पिछले 6 महीने से मेरी कई कंप्लेंट इकट्ठी हो गई थी वन स्टॉप सेंटर आशा ज्योति केंद्र को लेकर। आरती के खिलाफ लगातार शिकायतों का दायरा बढ़ते जाना और पीड़िताओं का हम लोगों को बताकर सामने ना आना,
ये हम लोगों को समझ में आता था कि कहीं ना कहीं आरती का कोई दबदबा, ऐसा दबाव वो बना रही है जिसके कारण जो हमें ये कंप्लेंट करते हैं वो सामने आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कंप्लेंट आती है तो ये ध्यान में आता है कि हमको उस पर एक्शन लेना है। तो इस बार ये डिसाइड किया गया था कि जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो बिना बताए हम लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे। तो इस बार मैंने किसी को बताया नहीं था, ये एक औचक निरीक्षण था, क्योंकि प्रशासन को खबर देने के बाद सबसे पहले इन्हीं लोगों को जानकारी मिलती है। बड़ी हैरानी की बात है, वो पिछले 15 दिन से यहाँ के कर्मचारियों को दिखी नहीं है एक बात, और रजिस्टर में उनके साइन बिल्कुल परफेक्ट हैं 101%। उससे ज़्यादा परफेक्ट उनका काम है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। कभी सरकार ने एक सुविधा दी थी कोरोना काल में, जब हम घर से नहीं निकल सकते थे, कि आप अपना ऑनलाइन काम कीजिए, लेकिन ये ऐसी मोहतरमा हैं, ये मैडम ऐसी हैं आरती देवी जी, जो अभी भी व्हाट्सएप पे अपने यहाँ कर्मचारी यहाँ आते हैं, वो अपना घर में एसी में बैठ के 45 डिग्री में टेम्परेचर, या ना कोई पंखा चल रहा है, ना कोई कूलर है, ना एसी, जबकि हमारा जो जियो है वन स्टॉप सेंटर का, वो क्लियर ये कहता है कि पानी की मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट की मूलभूत सुविधाएं, खान पीन की मूलभूत सुविधाएं और छत की मूलभूत सुविधाएं वन स्टॉप सेंटर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर उसका पूरी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उस आदेश की। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। पानी का वाटर कूलर है वो सुचारू नहीं है, चल नहीं रहा। आरओ है वो काम नहीं करता है, पानी वो प्रोवाइड नहीं करके दे रही हैं। किचन में खाने पीने का कोई सामान नहीं है, ड्राई राशन भी नहीं है, टॉयलेट में कोई क्लीनिनेस नहीं है, पानी नहीं है। ऊपर जो टॉयलेट बना हुआ है उसका भी जितना भी गंदा है वो सब नीचे ही आ रहा है। ऐसे में कैसे रहेंगे? और उससे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि जो हमारी अभी 5 लड़कियां यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में आश्रय ले रही हैं, उनको भी खाना बाहर से आ रहा है। 20 रुपये 30 रुपये पर डाइट ऐसा बताया गया है। जो कांस्टेबल्स उनके साथ थाने से लगाई गई हैं, उनको ये भी यहाँ पे कोई ऐसा डाटा नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, कौन उसको खाने को चेक कर रहा है, किसकी परमिशन से आ रहा है, किसने उसको परमिशन अवेल की है। पुलिस ने की है तो पुलिस जिम्मेदारी लेगी, नहीं तो सेंटर मैनेजर की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि किसकी परमिशन से आ रहा है, किसने उसको परमिशन अवेल की है। पुलिस ने की है तो पुलिस जिम्मेदारी लेगी, नहीं तो सेंटर मैनेजर की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रकार का खाना अगर बाहर से आता है, वो भी बना हुआ, जो हम डेली सर्वाइवल के लिए खाते हैं, पानी कहाँ से आ रहा है उनके लिए? तो ना उनके लिए पानी है ना ये खाना है, तो उनको यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है? या तो डीएम के माध्यम से या एसएसपी के माध्यम से ये बताया जाए कि हमारे पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, आप हमें ये सुविधाएं निर्धारित कीजिए। हमारे पास भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कभी हमसे भी इस प्रकार की मदद नहीं मांगी गई है। तो यहाँ पर केवल मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ जो स्टाफ है उसको भी पूरा टॉर्चर किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज क्लियर ये शो होता है पिछले 3 महीने का कि वो यहाँ पे नहीं आती हैं वर्किंग आवर्स में, वो अपनी सुविधा देखती हैं और कर्मचारियों को टोटली प्रताड़ित कर रही हैं, और प्रशासन को भी धोखे में रखे केवल अपने खाते में जो भी उनकी सैलरी आ रही है उसमें खाना पूर्ति कर रही हैं। मैडम, वहीं एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी सैलरी का एक मामला आया सामने आपकी जांच में, क्या था वो पूरा मामला, किस तरीके का है? देखिए, हमारा एक जियो है जो वन स्टॉप सेंटर का है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पोस्ट है, उसकी तनख्वाह है 16,500 रुपये। हमारे सभी जिलों के अंदर जहाँ पे भी वन स्टॉप सेंटर कार्यरत है, उसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं उनको 16,500 रुपये उनके खाते में आते हैं। मैं बड़ी हैरान हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर को केवल 7,500 रुपये दिए जाते हैं, और उसकी जो नियुक्ति हुई है वो 7,500 रुपये पे नहीं हुई है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर पे हुई है, उसे 16,500 देना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है, और किसने इसको परमिशन दी है इसके ऊपर मैं जांच बैठाऊंगी, और उनको जितना पैसा उनको मिलना चाहिए, तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए। मैडम, कितना बड़ा घोटाला मानते हैं? कई चीज़ों में आपके सामने आया है निकल के, और ये कब से चल रहा है, और इस पर क्या आपका एक्शन होगा? इस पर मैं डीएम के माध्यम से इस पर मैं जांच कमेटी बैठाऊंगी, जिसके अंदर मैं खुद सर्विलेंस करूंगी। दूसरा विषय ये कि यहाँ का ऑडिट हम लोग मांगेंगे, बिल्कुल क्लियर विद पिक्चर्स। हमें कागज में ही नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल अभी सबके बयान हमने ले लिए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है तो बयानों से कोई मुकरने की हम लोगों ने किसी को कोई गुंजाइश नहीं देंगे। एक ऑडिट होगा, ऑडिट में ये होगा कि जो यहाँ पे बजट आता है उस बजट का इन्होंने क्या किया है, और ये घर से बजट को इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। मैडम, जो आपने सीसीटीवी की बात की, डीएम साहब से बात की, डीएम साहब से और कितने अधिकारियों की इसमें मिली भगत का निकल के सामने आ रही है? दीपक मीना जी को अभी हार्डली आए हुए 15 दिन हुए, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया है, तो संभव है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। डीपीओ को इस बात की जानकारी थी कि आज मुझे मेरठ में आना है, कल से डीपीओ ने मुझे भी नहीं बात किया है कि वो आज छुट्टी पे हैं। अभी तक भी यहाँ पे मैं हूँ, उनका एक भी फ़ोन नहीं आया कि उन्होंने छुट्टी लिया हुआ है, या वो नहीं आ पाएंगे, या वो अपने
विभाग से किसी को भेजेंगे, इतना लापरवाह डीपीओ मैंने अपने 4 साल के कार्यकाल में कभी नहीं देखा।